हम जो बात इस वीडियो में बोल रहे हैं वो सच होते टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर एक जंगल का रूप बहुत जल्दी ये बगीची ले चुकी होगी। और ये तो शुरुआत है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपका दिखाया, उसी तरीके से अंगूर का यहाँ पर है और शहतूत का हमने दिखाया। 1 दर्जन जामुन भी लगवा दिए। ये देखिए, ये ऐसे 1 दर्जन जामुन इस बगीची में हैं। और खाने के लिए जब ये पूरे जामुन बन जाएंगे तो आपको पता है कि करड़ी में जामुन, एक जामुन पे कितने कितने जामुन लग जाते हैं। तो आप दर्जनों जब जामुन लगे हैं तो कितने सारे पक्षियों का ये पेट भरेंगे। और इस अच्छे काम के अंदर आप भी सहयोग दे सकते हैं। अगर आप कोई भी हमारा सहयोग देने के लिए अपना विचार रखता है तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। हम आपको जब भी यहाँ पर त्रिवेणी लगने का विचार होगा हम आपको सभी को सूचित कर देंगे। हर तीज त्यौहार अच्छे अवसर पर हमारे गांव में इन बगीचियों के अंदर त्रिवेणी लगाई जाती है। और आसपास के गांव में जो भी त्रिवेणी लगाता है उसका तहे दिल से यहाँ पर सहयोग किया जाता है। और जब भी आप हमें अपने त्रिवेणी लगाने के लिए बुलाएंगे तो इस टीम में से कोई ना कोई मेंबर आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। ऐसी ही बगीची हम चाहते हैं आसपास के हर गांव में ऐसी बगीची बने और जितना हो सकेगा उसका सहयोग हम ज़रूर करेंगे। और इस बगीची के आगे बढ़ने के लिए आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बगीची और भी अच्छी बन सकती है। हमसे जितना बना, हमने अपनी मेहनत से इस तरीके से अपने पेड़ लगाकर इसको बनाया है और आगे और भी तकनीकें इसमें लगा रहे हैं ताकि इन पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है वो तेज़ी के साथ हो। इस बरगद के पेड़ को आप देख सकते हो कि इतने कम टाइम में बरगद का पेड़ इतना विशाल बन चुका है। बरगद के पेड़ बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस बरगद को पेड़ को मात्र ये 2-3 साल में इतना अच्छा बरगद का पेड़ अपना रूप ले चुका है। और इसी बगीची के पास में आप बगीची देख रहे हैं और वो भी बगीची तैयार हो रही है। जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं पीपल के, ये एक बगीची और तैयार हो रही है। उसका बड़ा पीपल आपको दिख रहा होगा वो है। ये भी मात्र 2-3 साल पहले लगाई हुई बगीची है और नए पौधे भी लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और इनकी गहराई देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तेज़ी से है। और आप मेहनत, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, ऊपर पत्ते पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस बरगद की ग्रोथ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बगीचे को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी कि ये जो बरगद का पेड़ है ये कितना अच्छा रूप ले चुका है अपना। क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये बहुत सालों तक, क्योंकि आगे से आगे नया पेड़ बनता रहेगा, ये अमर होता है। आप हमेशा सुनते हो ना, पेड़ अमर रहता है। जब ये अपना आकार को विशाल बना देगा तो ये पेड़ अपना अमर हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी दाढ़ी छोड़ दी है। इस पेड़ की, इस बरगद के पेड़ की हमने 300 कलम सरकारी नर्सरी जुप्पा कला में, ये देखो यहाँ से काट करके और तैयार कर दिए हैं। तो इसी पेड़ के हमें 300 नए पेड़ और अब तैयार हैं। अब जून जुलाई में हमें वो 300 नए पौधे इसी बरगद की हमें तैयार मिलेंगे। बहुत अच्छी नस्ल है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, छाया अच्छी है और इसकी बहुत कम समय में इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो सरकारी यहाँ पे जुप्पा कला में नर्सरी में इसी बरगद के 300 नए पौधे तैयार किए जा चुके हैं। आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे गांव की नर्सरी में संपर्क कर सकते हैं और इसी बरगद से लिए हैं। और इसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 2-3 साल की उम्र में ये बरगद ने अपना इतना विशाल रूप ले लिया है। और इसका कारण है यहाँ पर की गई मेहनत और निरंतर रोजाना इन पेड़ पौधों को यहाँ पर पानी दिया जाता है, क्योंकि नलकी की व्यवस्था पूरी कर ली है। यहाँ पर ऑटोमेटिक पानी डलता रहता है और जिस नलकी में कोई दिक्कत आती है तो रोजाना की रोजाना सुबह सुबह इस पूरी नलकियों में इनको संभाला जाता है। अब देखो ये ड्रिप सिस्टम लगाया है। ये आप हमारे बरगद के जो पत्ते की साइज है वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। 1 फुट के लगभग ये पत्ता बन चुका है। कैमरे में जस्टिफाई नहीं होता लेकिन हमने ये नापा है, लगभग 1 फुट का ये पत्ता है। और देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते इस बरगद में आ चुके हैं। आप ये समझिए कि जब ये अपना विशाल रूप धारण कर लेगा उस वक्त सूर्य की किरण को ज़मीन पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी सूर्य की किरण ज़मीन को नहीं छू पाएगी। इस त्रिवेणी को अगर इतना विशाल बनाया है तो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, इस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं। अब हमने आपको बताया था इस बड़ के जो पत्ते की लंबाई है वो 1 फुट है, लेकिन अभी हमारे पास फित्ते का अरेंजमेंट हो गया है जिससे हमने मेजरमेंट लिया है। ये पूरा का पूरा जो पत्ता है वो 13 इंच का है। ये आपके सामने सबूत के साथ में है कि इस बड़ का जो पत्ता है वो कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। तो इसी के
हमने 300 और बड़ तैयार करवाए हैं। अगर आपको किसी को चाहिए, आप लगाना चाहते हैं, वैसे तो हम अपनी बगीचों में लगाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी जगह, सार्वजनिक जगह पे लगाना चाहता है तो उसके सहयोग के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे आने वाले जून जुलाई के अंदर, तब तक बनेंगे। इसकी कलमों से बनाए गए हैं बड़, और इसकी जो कच्ची कच्ची पत्तियां हैं उनको देखिए आप कितनी कोमल हैं, जैसे नवजात शिशु की होती हैं वैसी की वैसी। सुबह सुबह जब आप इनको देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये पेड़ अपने से बातें कर रहा हो और इसको पानी देने के लिए हमें धन्यवाद कर रहा हो, क्योंकि जब इसमें जितना ज़्यादा पानी हम डालते हैं उतनी ही कोमल कोमल ये पत्तियाँ निकलती हैं रोज़ाना की रोज़ाना। और पीपल की तो आप कोमल पत्तियों का पता ही है कि जब स्टार्टिंग में पतझड़ के बाद नई पत्तियाँ आती हैं उनकी खूबसूरती कितनी अच्छी होती है। और ये कुदरत की ही देन मानिए आप कि इस पत्ते की कैसी बनावट है, देखिए आप कितनी अच्छी। अगर आप इसको कृत्रिम रूप से बनाना चाहें तो शायद ऐसा बनाना संभव नहीं है, लेकिन इसके लगभग बनाएंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रकृति की देन देखिए, कितनी खूबसूरत पत्ते इनके हैं और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पर इनमें घूमते हैं तो। और जब हम इतने पेड़ लगाते हैं तो कई लोगों के कमेंट होते हैं कि बहुत सारे लगा दिए, अब लगाता रहेगा क्या पौधे। लेकिन पता नहीं क्यों जब जब हम अच्छे पौधे लगाते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं तो मन में एक अलग ही सुकून आता है। और उसी के लिए पिछले काफ़ी दिनों से पेड़ पौधे निरंतर हम लगाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा धर्म का काम है। आप पेड़ पौधे लगाते हो, ये सिर्फ आपको काम नहीं आते, ये पशु पक्षियों को काम आते हैं, इंसानों को काम आते हैं, जो राहगीर होते हैं उनके लिए काम आते हैं। और ये देखिए पक्षियों के लिए यहाँ पर गेहूं के बीज लगाए जा रहे हैं। पिछले साल ये इसी बगीचे की गेहूं है और इसमें लगा देंगे ताकि पक्षियों को उनको खाने के लिए अच्छे पौष्टिक आहार मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो अभी बड़ा आपको दिख रहा है हरा भरा, ये कलम लगाई थी पिछली बार हमारे। इस बड़ की एक टहनी टूट गई थी जिसको बारिश टाइम पे यहाँ पर लगा दिए थे। इस बड़ की ये वाली टहनी यहाँ से ये 2 टहनियाँ टूटी हैं, उनको लगाया था। टूट गई थी और ये टूटी हुई टहनी को वहाँ पे दबाया गया है और इसमें नए पत्ते ये वाले देखो, ये नए पत्ते आ रखे हैं। हाँ, और ये इसी का पार्ट है ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे एक एक्सपेरिमेंट ये भी हो गया कि बारिश के टाइम पे आप अगर कोई पेड़ का कोई डाली टूट जाती है, टहनी टूट जाती है, उसको आप ज़मीन में दबा दें तो वो एक नया पेड़ ले सकता है। ये बड़ा बड़ था, इसकी ऊपर से टूटने के कारण ये साइड में दबा दिया तो ये दूसरा बड़ यहाँ पर तैयार हो चुका है। क्योंकि देखियो कितनी अच्छी पत्तियाँ आ चुकी हैं, मतलब ये 2 बड़े एक साथ तैयार हो जाएंगे। वैसे तो बड़ का बहुत ज़्यादा आकार होता है, लेकिन इस बगीचे में 10-12 फुट पे बड़ लगा दिए हैं और इसी वजह से ये बहुत जल्द अपना एक गहन रूप धारण कर लेगा बहुत जल्दी। और ये सबसे अच्छा पवित्र पेड़ जो पीपल है, ये देखिए इसकी पेड़ की ही काफ़ी अच्छी खूबसूरती है। ये देखिए ये देखिए बड़ के कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्ते हैं। आप सोचिए जब बड़ा बनेगा ये पूरा तो कितनी गहरी छांव प्रदान करेगा ये सारे के सारे पत्ते इतने बड़े हैं इस बड़ के। काफ़ी अच्छी वैरायटी है इस बड़ की। और अगर आपके पास भी अपने कुछ अच्छे पल हों बिताने के लिए यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं, सुकून भरे पल बिताएं और उनको यादगार बनाएं। और आप अपने साथ कोई त्रिवेणी ले आके लगाना चाहे तो वो भी अपने नाम से लगा सकते हैं। अगर आप दूर से आए हैं और आपके पास कोई पेड़ व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी टाइम आइए, इस बगीचे के अंदर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, अपने नाम से लगाइए और जब टाइम हो उसको संभालिए। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए तो भी हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे आसपास के ग्रामवासी हैं जिन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर पौधे लगाए हैं और उनकी सेवा भी उसी तरीके से चल रही है जैसे हम अपने पेड़ों की करते हैं यहाँ पर। तो आप भी अपने नाम से यहाँ पर एक पेड़ लगा सकते हैं और इस बगीचे को तैयार होने में अपना भी योगदान आप दे सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे पौधे हैं वो 10-12 फुट की फासले पर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसका मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी एक गहरी एक बगीची तैयार हो, एक जंगल रूप इसका धारण कर ले और अच्छा छांवदार रहे।